असलम जब जेल से रिहा होकर घर आता है तो पिया दौड़कर उसके गले लग जाती है। आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में हौसला। पिया कहती है, अब्बू, मूसा को उसके की सजा मिलनी चाहिए। उसने अम्मी की जिंदगी छीनी है और गरीबों की जमीनें भी। यह सुनते ही सांवल एक पल भी नहीं गंवाता। वह पिया और असलम को लेकर सीधे डीसी शहरयार के पास पहुंचता है। शहरयार पूरी बात ध्यान से सुनते हैं। पिया पूरे भरोसे के साथ मूसा की सच्चाई बताती है, कैसे वह गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, धमकाता है और झूठे केस बनवाता है। शहरयार की आंखों में सख्ती उतर आती है। वह फौरन फाइल खुलवाने का हुक्म देता है। उधर निसार मूसा को खबर देता है, असलम ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, कल पेशी है। मूसा गुस्से में दांत पीसता है। अगली सुबह कोर्ट में जैसे ही मूसा की नजर पिया पर पड़ती है, वह पास आकर धीमी आवाज में धमकी देता है, तुम नहीं जानती किससे बदला ले रही हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। पिया उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती, मैं अपनी अम्मी की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। उसी पल सांवल का वकील दोस्त वहीद खड़ा होता है। मूसा पर सवालों की बौछार कर देता है। हर सवाल के साथ मूसा के जवाब उलझते जाते हैं। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल जाती है। अदालत से बाहर निकलते ही मूसा अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान लेता है। तभी सांवल, पिया और असलम जीप में बैठते हैं। पीछे से मूसा के गुंडे आ जाते हैं। अचानक गोली चलती है। गोली सीधे पिया को लगती है। पिया जमीन पर गिर पड़ती है। सांवल चीख उठता है। वह उसे बाहों में उठाकर फौरन अस्पताल भागता है। डॉक्टर कहते हैं, बहुत खून बह चुका है, तुरंत ब्लड चाहिए। सांवल बिना सोचे कहता है, मेरा खून चेक करो। रिपोर्ट आती है, ब्लड मैच। सांवल पिया को खून देता है। आंखों से आंसू बहते हैं और होंठों पर सिर्फ एक दुआ, मेरी पिया को कुछ मत होने देना।